अबू लहब के बेटे ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उस बदबख्त ने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ थूका और जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आके बाप को कहा कि मैं आज बड़ा काम करके आया हूं बदबख्त इंसान। कहा क्या किया? कहा कि मैंने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थूका है और मैंने जो है ना वापस आ गया हूं। उसने कहा अबू लहब ने कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा तो नहीं था? ने कहा हाँ, एक जुमला कहा था, अल्लाहुम्मा सल्लित कल्बहु मिन किलाबिक, अल्लाह इसके ऊपर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब डर गया, काफिर था, लेकिन काफिरों को भी यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जबान से निकलने वाले कलिमात कभी गलत नहीं हो सकते। तो अबू लहब अपने इस बेटे को कहीं जाने नहीं देता था। एक मर्तबा उसके दोस्त तिजारत के लिए जा रहे थे, अबू लहब के पास आए कि हमारे दोस्त को भी साथ जाने दो। उसने कहा नहीं, मुझे डर लगता है कहीं इसको कोई दरिंदा ना खा जाए। उसने कहा बड़ा हिफाजत करेंगे। बहरहाल जब बड़ा कौल इकरार लिया तो ये अबू लहब ने अपना बेटा भेज दिया जंगल के अंदर, जहां वो सोते ना तो उसको दरमियान में सामान रखकर उसको ऊपर सुलाते और चारों तरफ ये लोग उसका पहरा लगाते। एक मर्तबा ऐसे उसको सुलाया जंगल के अंदर, रात हो गई, सामान रख के उसको ऊपर सुलाया, चारों तरफ से वो पहरा देने लगे। जब रात आखिर हुई, आखिर इनको भी नींद आ गई, तो जंगल से एक शेर आया। वो आके जितनी भी लोग सोए हुए थे ना, सबके मुंह को सूंघा उसने और आखिर में उसने छलांग लगाई उस सामान के ऊपर जो आदमी सोया हुआ था ना बदबख्त, उसके मुंह को सूंघा, बदबू आई तो उसके मुंह के ऊपर ऐसे उसने जोर से पंजा मारा, सारा मुंह बिगाड़ दिया उसका और वहां से उसको उठा के नीचे फेंक दिया और इस तरह उसको चीर फाड़ दिया। तो गुस्ताखे नबी जो है उसको अल्लाह ताला दुनिया के अंदर मोहलत नहीं देते। इब्ने खतल, जब फतह मक्का हुआ ना, बहुत सारे लोग ऐसे थे काफिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफी का ऐलान कर दिया, रहमतुल्लिल आलमीन थे, लेकिन 6-7 आदमी ऐसे बदबख्त थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां भी मिले, जिस जगह भी मिले, इनको कत्ल कर दो। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, इब्ने खतल काबतुल्लाह के पर्दे के अंदर छुप कर रो रहा है, माफी मांग रहा है। फरमाया इसको काबतुल्लाह के गिलाफ के अंदर इसको कत्ल कर दो, ये गुस्ताखे नबी है। तो जो गुस्ताखे नबी है उसकी सजा कत्ल है, वो दुनिया के अंदर बच नहीं सकता, वो मुर्तद है। अगर पहले मुसलमान था तो मुर्तद है। तो हमारे इस दौर के अंदर कादियानी, मिर्जाई, लाहौरी, ये तीनों के तीनों एक ही सिक्के के दो रुख है। कादियानी हूं या लाहौरी हूं, अपने आप को आमदी भी कहते हैं, ये बदबख्त इंसान गुस्ताखे नबी है और मुर्तद है। ये कादियानी को कहो कलमा क्या पढ़ते हो, तो ये कलमा आपको सुनाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा ये पढ़ते हैं। और आजान क्या देते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कादियानी के खलीफा मिर्जा ताहिर महमूद से जब कहा गया ये जो हम कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, आजान के अंदर हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, इससे कौन मुराद है? तो उसने कहा इससे मुराद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि इससे मिर्जा कादियानी मुराद है। यानी मिर्जा कादियानी बदबख्त को वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है नहीं है भाई? हाँ, एक कुत्ता हो, कुत्ता, उस कुत्ते को अगर हम कहें कि ये जी फलां जज साहब है, कुत्ते को हम कहें कि ये जी फलां जज साहब है, तो वो जज कहेगा जी मुझे कुत्ता कहा तुमने, ये मेरी गुस्ताखी कर दी। एक कुत्ता मिर्जा कादियानी अगर वो अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलाए तो मेरे महबूब की गुस्ताखी नहीं है क्या? गुस्ताखी है ना। और वो जो है ना मिर्जा कादियानी लाइन की बकवासात को कुरान का दर्जा दे तो कुरान की गुस्ताखी नहीं है। इस बदबख्त मिर्जा कादियानी ने अल्लाह ताला की शान में भी, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में भी गुस्ताखियां की है। और इसके जो मलऊन साथी हैं ये खबीस, उनको सहाबा इकराम कहते हैं, सहाबा की भी गुस्ताखी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखी। इसीलिए हमारे आईन के अंदर
इस खत्म नबूवत के ऊपर 1953 के अंदर तारीख खत्म नबूवत चली। 10,000 मुसलमान शहीद हुए इस अकीदे के ऊपर। ये सआदत है। खत्म नबूवत के लिए काम करना बड़ी खुश नसीबी की बात है। खत्म नबूवत के लिए आवाज उठाना खुश नसीबी की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो अल्लाह ने वो बनाई है, हम बयान करें ना करें, आका हमारी शान बयान करने के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारी खुश नसीबी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में अपना नाम लिखवा दें। 1953 की तारीख के अंदर 10,000 मुसलमान इस अकीदे के ऊपर शहीद हुए सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। 1974 के अंदर तमाम मुसलमानों की जितनी भी जमातें हैं सब ने मिलकर असेंबली के अंदर कादियानियों को जो है ना गैर मुस्लिम और काफिर करार दिया गया, बल्कि 21 दिन तक उनके साथ बहसों मुबासा हुआ। बिल आखिर मानने के ऊपर मजबूर हो गए कि कादियानी मुसलमान नहीं है, मुसलमानों से अलग फिरका है। लेकिन इसके बावजूद आज तक कादियानियों ने हमारे इस कानून को नहीं माना। वो अपने आप को काफिर नहीं कहते। यहूदी अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, यहूदी अपने आप को यहूदी कहता है। हिंदू अपने आप को मुसलमान नहीं कहता। हिंदू से पूछे तेरा मजहब क्या, कहते हिंदू में। और ईसाई अपने आप को ईसाई कहता है, मुसलमान नहीं कहता। लेकिन ये वाहिद खबीस इंसान है, इतना बुज़दिल और इतना खबीस इंसान है, ये अपनी शनाख्त भी नहीं कराते कि हम काफिर हैं, हम मुसलमानों से अलग कोई कौम है। और 1984 के अंदर कानून बना कि कादियानी जो शायर इस्लाम है न अजान दे सकते। अजान किसकी इबादत है? मुसलमानों की। मस्जिद किसकी इबादत गाह है? मुसलमानों की इबादत गाह है। असहाब रसूल, उम्महातुल मोमिनीन, ये इस्लामी अलामात और इस्लामी शायर है। कादियानी इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते। हाँ, ये इस्लामी शायर की तौहीन है कि कादियानी आजान दे, ये हमारी आजान की तौहीन है। अगर उन्होंने कुछ करना है तो अपनी बकवासात अलग करें, आजान का नाम नहीं ले सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून पास हो गया और चलता रहा। अब इन बदबख्तों ने, कादियानियों ने कभी भी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं समझा और न कहा है। एक कादियानी ने कुरान की तफसीर लिखी, कुरान के नाम से तफसीर लिखी। क्या तफसीर लिखेंगे? बकवासात होंगी। अब अदालत में मुकदमा चला, उसके ऊपर पर्चा हो गया। लेकिन हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कादियानियों को कहा, क्या कहा? पहले तो मुसलमानों को जो है ना, मुसलमानों के ऊपर लेप करने के लिए कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जो है ना कायल हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानता हूं। और साथ साथ इस फैसले के अंदर चोर दरवाजा खोला उसने। चीफ जस्टिस साहब ने कादियानियों के लिए चोर दरवाजा खोला। वो क्या खोला कि कादियानी अपने मजहब की तबलीग खुले आम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि कादियानी अपनी जमात के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने घर के अंदर कादियानी अपनी इबादत भी कर सकते हैं और अपने जो है ना अपना ये पैगाम भी। भाई इसको ख्याल करो। कादियानी अपनी महदूद उसके अंदर, घर के अंदर रहकर अपनी उस मजहब को फैला सकते हैं, उसकी तबलीग कर सकते हैं। तो ये चोर दरवाजा है। भाई जो चीज जुर्म होती है, जो खुले आम जुर्म है, वो घर के अंदर भी जुर्म है नहीं है। शराब खुले आम बेचना, असलिहा खुले आम लेकर चलना पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। तो असलिहा घर के अंदर बनाना क्या जायज हो जाएगा? शराब घर के अंदर बनाना जायज हो जाएगा? जो जुर्म बाहर है वही जुर्म चार दीवारी के अंदर भी जुर्म है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने 25 करोड़ आवाम जो है उनके जज्बात को मजरू करते हुए, वो अकलियत जो अपने आप को अकलियत भी नहीं कहती, उनके लिए चोर दरवाजा रखा है ताकि बाहर के लोगों से और ताकि बाहर के अपने आकाओं से दुनियावी लालच हासिल कर सके, दुनिया का पैसा हासिल कर सके। चीफ जस्टिस साहब, तुम्हारी शक्लें बदल जाएंगी। खत्म नबूवत के कानून के अंदर तब्दीली नहीं होगी इंशाअल्लाह। तैयार है ना आप लोग? हाथ खड़ा करके सब इकरार करें
कि इन लोगों की शक्लें तो बदल जाएंगी इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के कानून के अंदर जरा बराबर भी हम तब्दीली को कबूल नहीं करेंगे। ये फैसला उनको वापस लेना पड़ेगा, वरना हमारे उलमाए कराम, हमारे अकाबिरीन जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना होंगे। तो समझो, तुम्हारे ईमान के मुहाफिज कौन है? जिन लोगों को हम वोट देते हैं वो तुम्हारे ईमान के मुहाफिज हैं, या जो तुम्हें दीन सिखाने वाले हैं, ईमान के मुहाफिज उलमाए कराम है, वो तुम्हारे मुहाफिज हैं। तो अपने खैरखाओं को भी समझो, और जितना भी ये मसाइल आते हैं, कभी खत्म नबूवत का मसला है, साहब इकराम की नामूस का मसला है, कुरान की हुर्मत का मसला है, जब भी ये गुस्ताखियां होती हैं, जिनको हम वोट देते हैं वो तो हमारा खून का आखिरी खतरा भी हमसे निकाल रहे हैं। ये टैक्स कौन लगा रहे हैं? हाँ भाई, ये हमारे ऊपर महंगाई का तूफान, ये टैक्स कौन लगा रहे हैं? जिनको हमने अपने हाथ काट कर दिए है। और हमारे ईमान के साथ खिलवाड़ भी कौन कर रहे हैं? हमारे ईमान और खत्म नबूवत के मसलों के अंदर ये तब्दीलियां, बार बार इस मसले को छेड़ना, ये कौन लोग हैं जिनको हम अपने हाथ काट कर देते हैं? हमारी दुनिया से भी खेल रहे हैं और हमारी ईमान और हमारे आखिरत से भी खेल रहे हैं। ये उलमाए किराम हैं जो हर महाज के ऊपर इनके सामने सद्दे सिकंदरी बने हुए हैं। और इंशाअल्लाह मुसलमान, जब तक एक मुसलमान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, खत्म नबूवत के कानून के अंदर जरा बराबर भी तब्दीली को हम कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें खत्म नबूवत का चौकीदार बनाए, हमें खत्म नबूवत का मुहाफिज बनाए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर मर मिटने वाला अल्लाह बनाए। और तो हमारे अमाल नहीं है, यही चंद कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतर और आका की हुर्मत के लिए अगर हम थोड़ा सा भी अमल कर लेंगे, अल्लाह को पसंद आ जाए, तो हमारी आखिरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और इन लोगों को अल्लाह ताला अक्ल और शऊर अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुसलमानों को भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।